क्या विपक्ष ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी से हटा पाएगा? अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा तेज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्पीकर को हटाना प्रधानमंत्री को हटाने से भी ज्यादा कठिन होता है। लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 94 में दी गई है। इसे हटाने का संकल्प रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल कहा जाता है। नियम के मुताबिक स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना पड़ता है। बिना पूर्व सूचना के आप सदन में यह प्रस्ताव नहीं ला सकते। नोटिस के बाद सदन में कम से कम 50 सांसदों को खड़ा होकर इस प्रस्ताव का समर्थन करना होता है। अगर 50 सांसद साथ नहीं देते तो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज है वोटिंग। स्पीकर को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती, यानी वोटिंग वाले दिन सदन की कुल क्षमता में से खाली सीटों को हटाकर जो संख्या बचती है उससे 50% से ज्यादा वोट विपक्ष को चाहिए होते हैं इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए। जब तक इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब तक ओम बिरला जी सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे और वो एक आम सांसद की तरह सदन में बैठ सकेंगे, बोल सकेंगे, लेकिन बराबर वोट होने पर फैसला सुनाने वाले कास्टिंग वोट नहीं डाल पाएंगे। भारत में अब तक ऐसा 3 बार हुआ है जब किसी स्पीकर को उसके कार्यकाल से पहले हटाने का प्रस्ताव आया हो। पहली बार 1954 में स्पीकर जी.वी. मावलंकर के खिलाफ, फिर 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ और फिर 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। लेकिन खास बात यह है कि आज तक किसी भी स्पीकर को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो विपक्ष के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी जुटाना एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। क्या इस बार इतिहास बदलेगा या यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव है? ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। बाकी आप इस पर से क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे के लिए बने रहिए विकास वाणी के साथ। मैं आपका साथी विकास।